ने बरसों से एक दूसरे से बात नहीं की, मेरा घर टूट रहा है। और ऐसे माहौल में तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं अपना घर बसाने के बारे में सोचूं? देखो, मम्मी पापा ने अलग होने का फैसला कर ही लिया है। उनके तलाक के बाद चाहो तो तुम भी मुझे छोड़कर जा सकती हो। शायद मेरी किस्मत में जीवन भर यूं अकेलापन ही लिखा है। मैंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। नमन, इस रिश्ते का भविष्य तुम अकेले तय नहीं कर सकती। मैंने तुमसे शादी की है, इस नाते अब ये मेरा घर भी है। और मैं आज अपने आप से वादा करती हूँ कि इस घर को मैं किसी भी हालत में बिखरने नहीं दूंगी। मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप मुझे अपनी तरह खाना बनाना सिखाएंगी? नमन आपके हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, आज से तू ही मेरी बेटी। जो तुझे सीखना हो मुझे बता देना, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। मम्मी जी, आप सबसे पहले मुझे अच्छी सी चाय बनाना सिखा दीजिए, बिल्कुल वैसी जैसी पापा जी और नमन को पसंद आए। मेरी मम्मी कहती है कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर आप मुझे सबकी पसंद नापसंद के अनुसार खाना पकाना सिखा देंगी तो मुझे सबके दिल में जगह बनाने में कम समय लगेगा। अच्छा ठीक है, जब तुझे बेटी बना ही लिया है तो मैं खुशी खुशी तुझे सब सिखाऊंगी। तेरे पापा जी और नमन दोनों को ही मसाला चाय पसंद है, इसके लिए मसाला तैयार करना मैं तुझे सिखा दूंगी। मेरे मसाले से तू चाय बनाएगी ना तो दोनों बाप बेटा खुश हो जाएंगे। और तेरे पापा जी को तो सुबह सुबह अच्छी चाय पिला दो तो समझ लो उनका दिन बन गया। मम्मी जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी पापा जी की बहुत परवाह करती हैं। उन दोनों के बीच अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं कोशिश करूं तो हो सकता है उनके बीच की बर्फ पिघल जाए और मम्मी पापा अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहें। सास के हाथ से ससुर राकेश की पसंद की चाय बनवाने के बाद वो चाय लेकर अपने ससुर के कमरे में जाती है। पापा जी, मम्मी ने आपकी पसंद की चाय बनाकर भिजवाई है। कह रही थी अपने पापा को चाय दिया हो, उन्हें समय से चाय ना मिले तो उनके सर में दर्द होने लगता है। वैसे एक बात कहूँ पापा जी, मम्मी जी आपकी इतनी चिंता करती हैं कि बस मेरे मन में यही ख्याल आता है कि आप दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा। तुम्हारी सास ने ये चाय का कप मेरे लिए नहीं, नमन के लिए दिया होगा। नहीं नहीं पापा जी, मम्मी जी ने स्पेशली ये चाय आपके लिए ही बनाई है। अब पीकर तो देखिए, जैसी आपको पसंद है ना, कड़क मसाला चाय, बिल्कुल वैसी ही बनाई है उन्होंने। राकेश जैसे ही चाय का पहला घुट भरता है उसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा, चाय तो ये तुम्हारे सासू माँ के हाथ की है। अरे उसके हाथ की चाय तो मैं आंख बंद करके बस खुशबू से पहचान सकता हूँ। बहुत दिनों बाद इतनी बढ़िया चाय पीने को मिली है। तुम्हारी सास ने सारा काम नौकरों के ऊपर छोड़ रखा है और नौकरों के हाथ में वो स्वाद मुझे आता ही नहीं। वो तो आपके चेहरे की खुशी बता रही है पापा जी कि आप मम्मी जी के हाथ की चाय को कितना मिस कर रहे थे। वैसे आप चिंता मत करिए, अब किसी नौकर के हाथ का खाना आपको नहीं खाना पड़ेगा। अब से खाना मैं और मम्मी जी बनाया करेंगे। मम्मी जी के हाथ की चाय पीकर ही पापा जी का चेहरा बिल्कुल खिल गया। जैसे ही उन्हें पता चला मम्मी जी ने अपने हाथों से चाय बनाकर उनके लिए भेजी है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसका मतलब पापा जी मन ही मन अभी भी मम्मी जी को बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन नमिता सास से कहकर ससुर जी के लिए उनकी पसंद का खाना बनवाती है। पापा जी लीजिए, मैं आपका खाना लेकर आपके कमरे में ही आ गई हूँ। मम्मी जी को ना आपकी बहुत चिंता हो रही थी, कहने लगी जल्दी से पापा जी को खाना खिला दे, वरना अगर वो सो गए तो फिर 2 घंटे पहले जागेंगी नहीं। अरे वाह बेटा, ये खाना तुम्हारी सास ने बनाया है ना? नहीं नहीं, मम्मी जी ने नहीं बनाया, खाना तो मैंने बनाया है। और ये बात कहने के लिए तुम्हें तुम्हारी सास ने ही कहा होगा कि पापा जी को कहना मत कि खाना उसने बनाया है ना? आपको कैसे पता चला? मम्मी जी नहीं चाहती थी कि आपको ये बात पता चले, लेकिन आपको राज की बात बताओ, आज उन्होंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है, बस आपको जताना नहीं चाहती थी। अरे बेटा, 26 साल हो गए मेरी शादी को। तेरी सास और उसके हाथ के बने खाने को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पापा जी, मम्मी जी के बर्थडे के लिए मैं एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रही हूँ। आप मेरी हेल्प करेंगी कि मैं उनके लिए किस कलर की साड़ी लूँ जो उनको पसंद भी आ जाए और उनके ऊपर अच्छी भी लगे। अगर तुम जानकी के लिए साड़ी लेना चाह रही हो ना तो खादी कॉटन की ही साड़ी लेना, उस पर बहुत अच्छी लगती है और उसे पसंद भी खूब आती है। क्या? खादी कॉटन? वो कौन सा कपड़ा होता है? मैंने तो नाम भी पहली बार सुना। पापा जी बुरा न माने तो क्या आप मेरे साथ चलकर माँ के लिए साड़ी पसंद करने में मेरी मदद कर सकते हैं? आपको तो 26 साल का अनुभव है ना, माँ के ऊपर क्या अच्छा लगेगा आपसे बेहतर कौन बता सकता है? अब तुम मुझे पिता समझकर इतना मान सम्मान और प्यार दे रही हो तो ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना कि तुम्हारी बातों से इनकार कर दे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाजार चलने के लिए तैयार हूँ। राकेश जी अपनी बहू के साथ बाजार जाते हैं
और बहू नमिता को सास की पसंद की 2 साड़ियाँ दिलवा देते हैं। मम्मी जी, आपके बर्थडे के लिए पापा जी ने ये साड़ियाँ भिजवाई है। अगर आपको पसंद आए तो आप शाम को यही साड़ी पहनकर तैयार होना। ये सब क्या हो रहा है? इतने साल बाद अचानक इन्हें मेरा जन्मदिन कैसे याद आ गया? और ये खादी कॉटन की गुलाबी साड़ी, ये तो वाकई इन्होंने ही खरीद कर भिजवाई है। सिर्फ यही तो जानते हैं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। क्या अभी भी इनके दिल में मेरे लिए इतनी जगह बची है कि जन्मदिन के लिए इन्होंने खुद खरीद कर साड़ी भिजवाई है? नहीं नहीं नहीं, ये आदमी इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। जरूर बहू को दिखाने के लिए यह सब नाटक कर रहा है। मुझे तो लगता है इस नाटक को ज्यादा लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है। अब समय आ गया है कि बहू को सब कुछ सच सच बता दिया जाए। दरवाजे के बाहर कान लगाकर सास की बात सुनती नमिता सोचती है, मुझे इतना तो समझ में आ गया है, मम्मी जी और पापा जी के बीच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। प्यार की एक चिंगारी अभी तक बाकी है। जिससे मैंने जरा सी हवा दी तो उसने लाव पकड़ने की पूरी कोशिश की। मतलब जरूर इनकी तलाक के पीछे कोई बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसके नीचे इनका प्यार दब कर रह गया है। अगर गलत फहमी की धूल साफ करके देखेंगे तो शायद प्यार ही प्यार नजर आएगा। अगले ही दिन सास जानकी बहू नमिता को अपने और राकेश के रिश्ते की सच्चाई बताने के लिए अपने पास बुलाती है। देखो बेटा, अब तुम कोई मेहमान नहीं हो, हमारे घर के बहू हो और सच में बहुत प्यारी बच्ची हो। तुम्हारे परिवार में सबके लिए प्रेम और आदर देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती। बेटा, एक जरूरी बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। देखो, जानती हूँ तुम्हें झटका लगेगा, लेकिन सच का सामना तुम जितनी जल्दी कर लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। मैं और तुम्हारे पापा जी तलाक ले रहे हैं। कोर्ट ने 6 महीने एक दूसरे के साथ रहने को कहा है। 6 महीने पूरे होते ही हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। लेकिन मम्मी जी, शायद पापा जी ये तलाक नहीं चाहते। वो तो मुझसे हमेशा आपके बारे में ही बातें करते रहते हैं। आपकी पसंद नापसंद के बारे में उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है। पापा जी तो कहते हैं आप बहुत ही समझदार और घर को जोड़ने वाली पारिवारिक औरत हो। उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा यही लगता रहा कि वो आपका बहुत प्यार और सम्मान करते हैं। बड़ी बड़ी बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब वास्तव में प्यार और सम्मान देने की बारी आती है ना, तो सारे वादे हवा हो जाते हैं। तुझे पता है क्या किया तेरे पापा जी ने? मैं अपने मायके में सबसे बड़ी हूँ। मेरे जन्म के 15 साल बाद जन्म हुआ था मेरी छोटी बहन गीतांजलि का। बहन नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह उसे प्यार किया मैंने। तुम्हारे पापा भी हमेशा से ये बात जानते थे कि मैं छोटी से कितना प्यार करती हूँ। उसकी आंखों में एक आंसू तक देखना मुझे गवारा नहीं। मेरी शादी के 18 साल बाद छोटी की शादी तय हुई थी। घर में सब बहुत खुश थे। मेरी छोटी के लिए पापा बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का ढूंढ कर लाए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राकेश अपने डिपार्टमेंट के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। तिलक वाले दिन जब ये वहां पहुंचे तो पता नहीं इन्हें क्या हो गया। ये छोटे के होने वाले पति से बहस करने लगे। बातों से शुरू हुई इनकी लड़ाई कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई और लड़के वाले गुस्से में रिश्ता तोड़कर चले गए। पापा ने लड़के वालों से लाख माफी मांगी। मैंने राकेश को बहुत समझाया कि उन्हें माफी मांगकर बात खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बारात वाले दिन छोटी इंतजार करती रह गई, लेकिन वो लोग बारात लेकर नहीं आए। छोटी ये सदमा झेल ना सकी और गहरे डिप्रेशन में चली गई। उसे सामान्य होने में लगभग 1 साल का समय लग गया। इस घटना ने हमारे रिश्ते की नींव हिला दी। मैंने सारी उम्र इनके और इनके परिवार के लिए समझौते किए, लेकिन मेरी इकलौती बहन की शादी में इन्होंने क्या किया? क्या इन्हें माफी मांगकर बात को खत्म नहीं कर देना चाहिए था? क्या मेरी बहन का जीवन इतना सस्ता है कि अपने अहम के आगे उन्होंने मेरी बहन को बलि चढ़ा दिया? मेरे सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। इस घटना के बाद मेरी बहन ने शादी नहीं की। 32 साल की उम्र में वो आज भी कुंवारी बैठी है। अब तुम ही बताओ, क्या मुझे राकेश को माफ कर देना चाहिए? क्या मैं गलत हूँ? राकेश के कारण मेरी इकलौती बहन की जिंदगी दांव पर लग गई और पापा का अपमान हुआ सो अलग। बोल चुकी तुम, सुना ली अपनी अधूरी कहानी। जिस बहन का हवाला देकर तुम बरसों से मुझसे बात नहीं कर रही हो, अगर सच्चाई तुम्हें पता लग गई ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। आज मैं सारी कस्मों को तोड़कर तुम्हें वो सच बताता हूं जो तुमने कभी सुनना या समझना ही नहीं चाहा। तुम्हारे पापा गीतांजलि के लिए कोई राजकुमार ढूंढ कर नहीं लाए थे। छोटी उस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो एक छटा हुआ बदमाश था। उसने छोटी के प्यार का गलत फायदा उठाया और उसका MMS बनाकर छोटी को धमकाने लगा। छोटी ने रोते हुए मुझे सारी बात बताई। मैं पुलिस में था, इसलिए मैंने उस लड़के को थाने बुलाकर डराया धमकाया तो उसने आगे से छोटी से ना मिलने का वादा कर दिया। लेकिन उसके पास जो वीडियो था, अब वो उसे वायरल करने की धमकी देने लगा।
हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मेरे मना करने पर भी पापा जी लोक लाज के डर से छोटे का रिश्ता उसके घर लेकर पहुंच गए। उसने भी शादी के लिए हामी भर दी। तिलक के दिन जब मैंने उसे देखा तो मेरा खून खौल उठा। उसने एक बार फिर से बातों का बतंगड़ बनाकर मुझसे बदतमीजी की और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा तो मेरा हाथ उठ गया। वो लोग रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगे। गीतांजलि डर गई कि कहीं वो वीडियो वायरल ना कर दे, इसलिए टेंशन में वो बिल्कुल बेसुध हो गई थी। उसे गम शादी टूटने का नहीं था, बल्कि उस वीडियो के वायरल होने का था। छोटी की चिंता दूर करने के लिए मैंने उस लड़के को उठाकर लॉकअप में डाल दिया। घबराहट में उसे बता दिया कि वो वीडियो उसके लैपटॉप में है। मैंने वो वीडियो लेकर डिलीट कर दिया। गीतांजलि तो बच गई, लेकिन इस आग के छींटे मेरे घर पर गिर पड़े और मेरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। छोटी छोटी करके जिस बहन के लिए तुम सालों से आंसू बहा रही हो, मैंने भी उसे अपनी बेटी समझकर ही प्यार किया। जितना बन पड़ा उसके लिए किया। वो रिश्ता टूटा, उसमें छोटी की ही भलाई थी। जीवन भर रोने से अच्छा है कि छोटी 1 साल रोकर संभल तो गई। छोटी ने ही मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। अपने भतीजे और बड़ी बहन की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी वो, इसलिए आज तक मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखा। तुम्हें तलाक चाहिए ना, मिल जाएगा तलाक। मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों के सामने इतना सब कुछ होता रहा और मैं कुछ समझ ही ना पाई। शायद दोष मेरे प्यार में रहा कि ना मैं छोटी की अपनी बन पाई और ना अपने पति की। शायद मैं इतनी कठोर थी कि छोटी मुझसे कभी सच कह ही नहीं सकी। क्या आप अभी भी मुझे माफ कर सकते हैं? क्या इस घर में मेरे लिए जगह बची है? ये घर तो तुम्हारा ही है जानकी। मैंने तो 26 साल पहले ही सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था। जानकी और राकेश के बीच की गलतफहमी दूर हो गई थी। आज बरसों बाद दोनों ने साथ मिलकर जानकी के जन्मदिन का केक काटा था। दो रिश्तों का नया जन्म मुबारक हो नमिता। तुमने इस परिवार को बिखरने से बचा लिया। माँ पापा फिर से मुस्कुराने लगे। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। नमन ने आज सच्चे दिल से नमिता को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। आज जानकी निवास में खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही थी।